हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल टेक टेक्नो पाठशाला में। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है बैलेंस एंड अनबैलेंस फोर्स, यानी कि आज हम समझेंगे कि बैलेंस और अनबैलेंस फोर्स क्या होते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। बैलेंस फोर्स, द ग्रुप ऑफ फोर्स, जो ग्रुप ऑफ फोर्स होता है जो एक्ट करता है किसी भी बॉडी पे जिसका रिजल्टेंट फोर्स जीरो होता है, वो कहलाता है बैलेंस फोर्स। मतलब ग्रुप ऑफ फोर्स, फोर्स का ग्रुप जो किसी भी बॉडी पे, किसी भी ऑब्जेक्ट पे एक्ट करता है और उसका रिजल्टेंट फोर्स जीरो होता है। मतलब फोर्स तो एक्ट है लेकिन उसका कोई रिजल्टेंट फोर्स नहीं है, मतलब उस पर कुछ हो नहीं रहा, असर नहीं हो रहा, तो ये होता है बैलेंस फोर्स। और मतलब मान लो कि एक ऑब्जेक्ट पे दो फोर्स लग रही है और वो दोनों फोर्स सेम है, दोनों फोर्स सेम है, तो मतलब वो बैलेंस हो गए, सेम इक्वल इक्वल अमाउंट में लग रही है वो फोर्स, तो वो बैलेंस फोर्स हो गई। क्योंकि उसमें कोई रिजल्टेंट फोर्स तो होता नहीं, मतलब कोई ज्यादा नहीं होता कोई कम नहीं होता, एक ही फोर्स होता है, वो दोनों इक्वल होती हैं, तो इसको हम कहते हैं बैलेंस फोर्स। क्योंकि ग्रुप ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी, ग्रुप ऑफ फोर्स जो एक्ट करते हैं किसी भी बॉडी पे जिसका रिजल्टेंट फोर्स जीरो होता है उसको बैलेंस फोर्स कहते हैं। मतलब मान लो एक ऑब्जेक्ट पे दो तरफ से अलग अलग फोर्स लग रही है और वो दोनों फोर्स सेम है, तो रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा, जीरो होगा। क्योंकि ना मतलब हमने पहली वाली में से दूसरी वाली को माइनस कर दे तो क्या आएगा, जीरो आएगा, तो ये रिजल्टेंट फोर्स जीरो हो गया। और इफ ए ग्रुप ऑफ बैलेंस एक्ट ऑन ए बॉडी, यदि एक बैलेंस फोर्स एक्ट करता है ऑन ए बॉडी पे, देन द बॉडी डज नॉट चेंज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ मोशन। मतलब एक ऑब्जेक्ट पे अगर बैलेंस लगती है ना, तो वो एक ऑब्जेक्ट पे अगर बैलेंस फोर्स लगती है तो वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं करता, ना ही उसकी पोजीशन चेंज होती है और ना ही वो रुकता है। मतलब बैलेंस लग रही है तो ना ही रुकेगा ना ही चलेगा, जैसा है वो वैसा ही रहेगा। जैसे यहाँ पे हम एग्जांपल ले लेते हैं कि यहाँ पे एक ट्रॉली है और ट्रॉली को दो लोग पुश कर रहे हैं अलग अलग डायरेक्शन में। ये आदमी इस तरफ फोर्स से पुश कर रहा है और ये आदमी इस ट्रॉली को इस तरफ पुश कर रहा है, और इसकी फोर्स भी इसके इक्वल ही है, इन दोनों की फोर्स इक्वल है एक दूसरे के। तो रिजल्टेंट फोर्स क्या होगी, रिजल्टेंट फोर्स होगी जीरो। जीरो क्यों होगी, क्योंकि जो इसकी फोर्स है, अगर क्योंकि ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं ना, अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं, तो इनका माइनस होगा, इनका माइनस होगा तभी तो रिजल्ट आएगा। तो जितनी फोर्स इसकी है उतनी ही इसकी भी होगी, जितनी फोर्स इसकी है उतनी इसकी भी होगी। तो जब इसमें से ये माइनस होगा तो क्या आएगा, जब इन दोनों में से कोई भी माइनस होगा तो जीरो ही तो आएगा, क्योंकि इन दोनों की फोर्स सेम है, इन दोनों की फोर्स सेम है, तो रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा, जीरो। क्योंकि अगर हम इन दोनों इसकी फोर्स में से इसकी फोर्स माइनस करेंगे तो जीरो आएगा, रिजल्टेंट फोर्स जीरो हुई। और जब बैलेंस, इसी को बैलेंस फोर्स कहते हैं, और जब किसी भी ऑब्जेक्ट पे बैलेंस फोर्स एक्ट करती है तो वो ऑब्जेक्ट है, जैसे ये बॉडी है, तो ना ही ये मूव करेगी और अगर ये चल रही है तो ना ही रुकेगी, क्योंकि इसका फोर्स इसके फोर्स को काट देता है, इसका फोर्स इसके फोर्स को काट देता है, मतलब माइनस कर देता है। तो रिजल्टेंट फोर्स जीरो आ गया, मतलब इस ऑब्जेक्ट पे कोई भी फोर्स नहीं लग रही है। इस बैलेंस फोर्स को हम ऐसे समझ सकते हैं। और जो बैलेंस फोर्स, किसी भी ऑब्जेक्ट पे अगर बैलेंस फोर्स होते हैं तो वो ऑब्जेक्ट ना ही चलता है ना ही रुकता है, मतलब जैसा है वो वैसा ही रहता है। पर एक चीज होती है, उसकी शेप चेंज हो जाती है, उसकी शेप चेंज हो जाती है। मान लो इस ऑब्जेक्ट पे, मान लो एक बैलून है, एक बैलून है, उसको दो लोग पुश कर रहे हैं, मतलब दबा रहे हैं अलग अलग डायरेक्शन से, तो और दोनों एक ही जितनी फोर्स से कर रहे हैं, तो क्या वो चलेगा बैलून, ना उसकी पोजीशन चेंज तो होगी नहीं, लेकिन वो पिचक जाएगा, पतला हो जाएगा ना। क्यों, क्योंकि उस पर बैलेंस फोर्स लगती है, और जो बैलेंस फोर्स है वो पोजीशन चेंज नहीं करती। वो क्या करता है, बैलेंस फोर्स पोजीशन चेंज नहीं करती, वो शेप चेंज करती है। बैलेंस फोर्स शेप चेंज कर सकती है। चलिए पढ़ते हैं अनबैलेंस फोर्स क्या होता है। अनबैलेंस फोर्स क्या होता है, द ग्रुप ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी, एक ग्रुप ऑफ फोर्स जो एक्ट करता है किसी भी बॉडी पे जिसका रिजल्टेंट फोर्स जीरो नहीं होता, उसको अनबैलेंस फोर्स कहते हैं। मतलब कि एक ग्रुप ऑफ फोर्स जो किसी भी ऑब्जेक्ट पे एक्ट करता है और उसका जो रिजल्टेंट फोर्स है वो जीरो नहीं होता, रिजल्टेंट फोर्स इज नॉट जीरो, तो उसको हम अनबैलेंस फोर्स कहते हैं। द ग्रुप ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी हुज रिजल्टेंट फोर्स इज नॉट जीरो, यहाँ पे आएगा नॉट जीरो, उसको हम कहते हैं अनबैलेंस फोर्स। मतलब ऐसी फोर्स जिसमें मान लो एक ऑब्जेक्ट पे दो फोर्स लग रही हैं और एक फोर्स ज्यादा है और थोड़ी दूसरी वाली कम है, तो रिजल्टेंट फोर्स जीरो तो होगा नहीं, क्योंकि अगर हम पहले वाली में से दूसरी वाली को माइनस करेंगे तो रिजल्टेंट फोर्स जीरो होगा नहीं। और ऐसे में जब रिजल्टेंट फोर्स जीरो नहीं होता है तो उसको हम कहते हैं अनबैलेंस फोर्स, क्योंकि उसमें बैलेंस नहीं होता, एक ज्यादा हो जाता है एक कम हो जाता है, तो इसको हम अनबैलेंस फोर्स कहते हैं। इफ ए ग्रुप ऑफ अनबैलेंस फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट पे अगर एक्ट करता है तो उसकी ऑब्जेक्ट में चेंज आ जाता है। कैसे चेंज आ सकता है,
जैसे बैलेंस फोर्स जब एक्ट करता है तो उसकी शेप चेंज होती है, लेकिन अगर अनबैलेंस फोर्स एक्ट करेगा किसी भी ऑब्जेक्ट पे, अगर अनबैलेंस फोर्स एक्ट करेगा ना, तो उसकी मोशन में चेंज आएगा, या तो फिर वो उसकी स्पीड तेज हो जाएगी, या फिर वो अगर चल रहा है तो रुक जाएगा, और अगर रुका हुआ तो चलने लगेगा। यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल समझ लेते हैं। जैसे ये दो लोग हैं, ये एक ट्रॉली को पुश कर रहे हैं, ये एक ट्रॉली को पुश कर रहे हैं, ये दो लोग एक ही ट्रॉली को पुश कर रहे हैं, है ना। ये दो लोग एक ट्रॉली को पुश कर रहे हैं। अब इनका रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा, क्योंकि अब ये दोनों सम हो गए, इन दोनों का सम क्या होगा, अब इन दोनों का सम होगा, क्योंकि ये एक ही डायरेक्शन में लगा रहे हैं ना फोर्स, एक ही डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं, तो ऐसे में क्या होगा, इसकी शेप चेंज नहीं होगी, ये चलने लगेगी, ये चलने लगेगी, देखिए ये चल रही है, ये चलने लगेगी। क्यों चलने लगेगी, क्योंकि जो इसका रिजल्टेंट फोर्स है, दो फोर्स लगा रहे हैं ना, दो फोर्स एक्ट करने किसी भी ऑब्जेक्ट पे, ये दो फोर्स लगा रहे हैं बंदे, और इनका रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा इसमें, इसमें इनका रिजल्टेंट फोर्स सम हो जाएगा, क्योंकि ये एक ही डायरेक्शन में कर रहे हैं तो सम है, एक ही डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं तो सम है, और इसका रिजल्टेंट फोर्स सम आएगा, तो इसलिए ये ऑब्जेक्ट का शेप चेंज नहीं होता, अनबैलेंस फोर्स में शेप चेंज नहीं होता, इसकी पोजीशन चेंज होती है। और अगर मान लीजिए ये आदमी अपोजिट डायरेक्शन में लगाता ना, ये आदमी इस तरफ लगाता, एक आदमी दूसरी तरफ लगाता, और दूसरा आदमी किसी और डायरेक्शन में लगाता, तब भी अगर पहले वाले की ज्यादा होती, तो भी पहले वाले की अगर ज्यादा होती तो भी फोर्स, तब भी अनबैलेंस फोर्स ही माना जाता। क्यों माना जाता अनबैलेंस फोर्स, मान लो ये आदमी है, तो बंदे हैं, अब ये बंदा इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है, और ये बंदा इधर खड़ा है, दूसरा बंदा इधर खड़ा है, वो इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है, एक बंदा इस डायरेक्शन में खड़ा है और वो इस तरफ फोर्स लगा रहा है, और दूसरा आदमी इस डायरेक्शन में खड़ा होकर इस तरफ फोर्स लगा रहा है, और ये जो आदमी फोर्स लगा रहा है इसकी फोर्स ज्यादा है, ये बहुत तेजी से फोर्स लगा रहा है, और इसकी फोर्स इसके कंपैरिजन में कम होगी। जो इस तरफ मान लो एक आदमी खड़ा है, वो फोर्स लगाता है और उसकी फोर्स इस वाले बंदे से कम है, तो क्या होगा, तो जो ये वाला बंदा जिस तरफ फोर्स लगा रहा है वो भी उस तरफ चलने लगेगी। ये आदमी जैसे इस तरफ फोर्स लगा रहा है ट्रॉली पे, तो ट्रॉली इस तरफ मूव करने लगेगी। क्यों, क्योंकि जो इसकी फोर्स है वो ज्यादा है, इसकी फोर्स ज्यादा है और इसकी फोर्स कम लग रही है। अब जब इस वाली इसकी फोर्स में से हम इसकी फोर्स को माइनस करेंगे तो रिजल्टेंट फोर्स क्या आएगा, जीरो तो आएगा नहीं, रिजल्टेंट फोर्स जीरो नहीं आएगा, तो इसलिए ये अनबैलेंस फोर्स हो गई, क्योंकि रिजल्टेंट फोर्स जीरो नहीं आ रहा है। हम जैसे कोई जब हम माइनस कब करते हैं, जब अपोजिट अपोजिट डायरेक्शन में होता है, तो फिर इसके रिजल्टेंट फोर्स जीरो नहीं आएगा, और जो ट्रॉली है या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट है वो उसकी पोजीशन चेंज हो जाएगी, ना कि उसकी शेप चेंज होगी, उसकी शेप चेंज नहीं होगी, उसकी पोजीशन चेंज होगी। तो दोस्तों आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और आप समझ गए हो, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज दोस्तों लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें।